आज हम बात करेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या चीज़ है और इसको हम क्यों करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि रिफॉर्मिंग क्या चीज़ है और हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को उसका ऑक्टेन नंबर किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो हाइड्रोकार्बन लो ऑक्टेन नंबर रखता होगा उसका हाइड्रोकार्बन का हम ऑक्टेन नंबर किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, या हम किस तरह लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि वो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनको अगर हम ब्लेंड करें पुअर फ्यूल के साथ तो वो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और रिफॉर्मिंग के बारे में। ये मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है, तो अगर आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। आपको प्लेलिस्ट में सारी इससे रेलिवेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रेलिवेंट सारी टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इट इज़ अ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, इट इज़ अ ब्रेकिंग, ये तोड़फोड़ है ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, बड़े हाइड्रोकार्बन की हैविंग अ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन विच आर मोर वोलेटाइल। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम बेसिकली ये है कि हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स को क्या करें, स्मॉल और लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं C16H34, मतलब ये एक बड़ा लॉन्ग चेन या कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है। इसको हम हीट देंगे और 700 टेम्परेचर के अंदर रखेंगे। तो ये किस किस कंपाउंड में टूट रहा है, ये 7, 6, 8, 16 में, 3 इथीन में और प्रोपीन में। ये किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथीन में और प्रोपीन में। 3 इथीन बन गए हैं, एक प्रोपीन बन गया और एक स्ट्रक्चर हमारे पास एक कंपाउंड बन गया C7H16। तो इसका मतलब एक लार्ज कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन जो है वो मजीद 3 तरह के छोटे हाइड्रोकार्बन विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इन दिस रिएक्शन लॉन्ग चेन अल्केन जो है ये वाला ब्रोक डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। अल्केन भी बना है इससे C7H16 और 2 तरह के हमारे पास अल्कीन बन गए हैं, इथीन और प्रोपीन। ये जो मैंने इनके नाम डिस्कस किया है ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि नोमेनक्लेचर क्या है और हम इनके नाम किस तरह से रखते हैं। थर्मल क्रैकिंग, ब्रेकिंग डाउन। थर्मल क्रैकिंग क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ना बाय हीटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। हीट टेम्परेचर से और प्रेशर से इज कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। अब जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है ये 3 तरह की हो सकती है। इट में भी थर्मल क्रैकिंग, इट में भी कैटालिटिक क्रैकिंग और इट में भी स्टीम क्रैकिंग। अब हम सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग की बात कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर जो क्रैकिंग हुई उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल क्रैकिंग। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल इथीन। ये बहुत यूजफुल है किस चीज़ की बनाने के लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, फॉर एग्जांपल इथीन को बनाने के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो भी हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है बनाने के लिए। एग्जाम्पल में मैंने इथीन लिख दिया, हाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोपीन भी लिख सकते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग, हायर, ये नाम से पता चल रहा है कि ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है वाली क्रैकिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड, हायर हाइड्रोकार्बन्स क्रैक हो जाते हैं एट द लोअर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब प्रेशर और टेम्परेचर लो है, ये कोई थर्मल क्रैकिंग नहीं है इसलिए इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर लो है। इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, लेकिन कैटलिस्ट होना चाहिए। अ टिपिकल कैटलिस्ट यूज इन द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब यूजुअली जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है इन द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम वो कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। द मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 एंड एलुमिना Al2O3। इन दोनों का, सिलिका का और एलुमिना का जो मिक्सचर है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हैं इन द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से वाले ऐसे कंपाउंड्स हैं या केमिकल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। इट प्रोड्यूसेस हायर ऑक्टेन नंबर गैसोलीन। व्हाट आर दिस स्टीम क्रैकिंग हायर हाइड्रोकार्बन इन द वेपर फेज। अब स्टीम आपको नाम से पता चल रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम क्या होती है, वो एक्सेलरेटेड वेपर वाटर वेपर्स होते हैं। इन द वेपर फेज आर मिक्सड विद स्टीम हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। इसको क्या करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हीट करते हैं, किसके साथ, वाटर वेपर्स के साथ, तो अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस तक, एंड कूल्ड रैपिडली, और जल्दी से उसको ठंडा कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये प्रोसेस बहुत सूटेबल है कि अगर हमने लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वही जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। Beside increasing the gasoline yield, it also produces large amount of useful products. एक तो ये गैसोलीन और पेट्रोलियम की जो यील्ड है उसको बढ़ा रहा है, लेकिन उसके अलावा ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनाता है। फॉर एग्जांपल इथीन, इसी बहाने हमें कुछ एल्कीन्स भी मिल जाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, दीज आर यूज फॉर, किस में इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे एल्कीन्स, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट्स। ये सारी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी भी स्टीम क्रैकिंग के रिजल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट ये भी बन रही है। साथ में स्टीम क्रैकिंग भी हो रही है पेट्रोलियम की और हमें यूज़फुल यील्ड मिल रही है गैसोलीन की, और प्लस इसके अंदर हमें ऐसे बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि हमारी इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग। द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द पेट्रोलियम। गैसोलीन की वो मतलब एक फिक्स उसकी रेशो जो कि प्रेजेंट है पेट्रोलियम में,
इज़ जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, ये बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी की नहीं है। व्हेन इट बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, जब ये एक ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर बर्न होती है गैसोलीन, कंबशन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर। कंबशन जो है ना वो पहले ही इनिशिएट हो जाती है, क्योंकि ये गैसोलीन की फ्रैक्शन एक तो इतनी लो है और ये गुड क्वालिटी की नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो कंबशन अभी वो किक देते ही हैं बाइक को, मतलब अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, बाइक्स के अंदर जब भी वो इंजन के अंदर पेट्रोल होता है, गैसोलीन होती है, उसके अंदर गैसोलीन इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती, तो पहले ही कंबशन स्टार्ट हो जाती है जब अभी उसको वो हमने किक भी नहीं दी होती बाइक को। दिस प्रोड्यूसेस अ शार्प मेटालिक साउंड कॉल्ड नोकिंग। ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक शार्प सी साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं? नोकिंग। व्हाट इज नोकिंग? द शार्प साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड when combustion initiated before the spark plug fire। combustion ये initiate करने से होने से पहले ही स्पार्क प्लग फायर हो जाए और दिस प्रोसेस कॉल्ड बहुत ज़्यादा एक वो शार्प सी साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम नॉकिंग कहते हैं। विच ग्रेटली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। अल्टीमेटली वो क्या करता है? वो इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है ये सारी प्रोसेस या उसकी जो लो क्वालिटी है गैसोलीन की। द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। क्वालिटी ऑफ फ्यूल किससे इंडिकेट होती है? उसके ऑक्टेन नंबर से। एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेज द इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। जितना ज़्यादा अच्छा वाला पेट्रोल होगा उसके अंदर उसका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा हाइयर होगा उतना ही नॉकिंग का जो प्रोसेस है वो कम होगा और आवाज़ भी कम आएगी, वो प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ऐसा ऐसा। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लो ऑक्टेन नंबर। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग है कि कौन से ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लो ऑक्टेन नंबर। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर कम है एंड मेक पुअर फ्यूल्स, और वो क्या बनाते हैं? पुअर फ्यूल्स बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट आइसोऑक्टेन और 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन बर्न्स वेरी स्मूथली इन एन इंजन एंड हैज़ बीन गिवन नंबर ऑफ 100। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर ब्रांच्ड हैं, जो एक पूरी सिर्फ स्ट्रेट चेन नहीं है, ऐसे स्ट्रेट चेन कार्बन कहते हैं ना, उसके साथ ब्रांचेस भी होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसके साथ अगर ब्रांचेस है ना तो वो वाला हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर बहुत हाई है और वो इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन का बहुत लो ऑक्टेन नंबर है और वो पुअर फ्यूल है। अब जो ब्रांच हाइड्रोकार्बन है उसकी एग्जांपल उसने क्या बताई है? 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो ब्रांच्ड है और इसकी एफिशिएंसी ऑक्टेन नंबर की बहुत ज़्यादा है। द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर है इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्रूवमेंट को रिफॉर्मिंग। बेसिकली ये जो मैंने आपको सारा टॉपिक पढ़ाया ये रिफॉर्मिंग ही है। इसका पढ़ाने का मकसद बैकग्राउंड बनाने का ये है ताकि आपको आइडिया हो कि रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लो क्वालिटी के गैसोलीन जो है वो हमारी एफिशिएंसी को इफेक्ट करती है ऑटोमोबाइल्स की। अल्टीमेटली आपका जो ऑटोमोबाइल है वो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। नॉकिंग कॉज करता है। नॉकिंग को कम कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन जिनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है। इट इन्वॉल्व्स अ कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन। ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन लो हाइड्रोकार्बन हैं, लो क्वालिटी हाइड्रोकार्बन है इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर, तो जब हम उसको ब्रांच करेंगे उनका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बना के उनका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं और एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो लेकिन क्या प्रेजेंट हो? कैटलिस्ट। आपको मैं एक रिएक्शन शो कर देती हूँ जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। अब ये एक हाइड्रोकार्बन है CH3 CH2 ब्रैकेट के बाहर 6 है, इसका मतलब इन दोनों CH यहाँ पे CH3 आएगा। इन दोनों CH3 के दरमियान बीच में कितने बीच में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इस 6 होने का मतलब ये है कि ये वाले CH3 और ये वाले CH3 के दरमियान ये जो CH2 है ये 6 टाइम्स है। ओके, अब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये हमारे पास है N ऑक्टेन। N ऑक्टेन का मतलब है एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 8 कार्बन है, 6 7 8 कार्बन है। अब हमने इसको ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। अब क्या होता है? ये जो 6 हाइड्रोकार्बन है इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि इसकी ब्रांच बन जाए। इस यहाँ पे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है, ये जो 6 कार्बन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये CH3 ये वाला CH3 है, उसके बाद ये जो CH2 है इनको हमने खोला है, 1 2 को हमने ऊपर लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये जो 6 कार्बन है ये हमने सेंटर में इस तरह पूरे किए हैं कि इनकी हमने ब्रांचेस बना दी हैं। अल्टीमेटली CH3 एंड वाला दोबारा आ गया। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया है 2, क्योंकि 1 2 दूसरे कार्बन पे लगे हुए हैं ना ये CH3, 2 2 2 CH3 लगे हुए हैं, 2 2 एक CH3 कहाँ लगा है? 4 पे, 2 2 2 1 2 3 4 4 कितने हैं टोटल मिथाइल? 1 2 3 ट्राई मिथाइल
पेंटेन 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 कार्बन है ना, तो ये पेंटेन हो गया। 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन में ये कन्वर्ट हो गया, जो कि पहले क्या था एन ऑक्टेन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी of petroleum, ultimately by with the help of increasing the octane number of petroleum, क्योंकि जैसे ही उसका octane number इंक्रीज होगा गैसोलीन की क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी तो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इंक्रीज होगी। ऑक्टेन नंबर ऑफ अ पुअर फ्यूल कैन ऑल्सो भी इम्प्रूव, इसको और एक और भी तरीका जैसे इम्प्रूव किया जाता है बाय ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग से इट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव विद like tetraethyl lead TEL. Tetraethyl lead PB is an efficient anti-knocking agent but has one serious disadvantage. Its combustion product lead oxide is reduced to the metallic lead which is discharged into the air, causes air pollution. अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक और भी तरीका है कि जिसके थ्रू हम एफिशिएंसी या ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब वो क्या तरीका है, वो कह रहे हैं वो होता है ब्लेंडिंग का तरीका। ब्लेंडिंग कर लो, आप मिक्स कर दो इस पुअर फ्यूल को। एक तो है ना हम पुअर फ्यूल का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें, एक ये है कि हम पुअर फ्यूल को मिक्स कर दें किस चीज़ के साथ, स्मॉल अमाउंट ऑफ टेट्रा इथाइल लेड TEL। टेट्रा इथाइल लेड जो है ना ये बेसिकली पॉइजनस होता है और हम इसको नहीं, हमें एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हार्मफुल है। ये एफिशिएंट एंटी नॉकिंग है क्योंकि आपको पता है जब पुअर फ्यूल है तो उसके अंदर नॉकिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो नॉकिंग के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए या कम करने के लिए हम एंटी नॉकिंग एजेंट डालेंगे, ठीक है। उसको मिक्स करेंगे पुअर फ्यूल के साथ टेट्राइथाइल लेड को, अल्टीमेटली जो है उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्योंकि जब ये फ्यूल के साथ मिक्स होगा तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर से जब धुआं निकलेगा, जैसे ही वो हवा में जाएगा तो उसके अंदर लेड ऑक्साइड होगा। लेड ऑक्साइड कहाँ से है, वो टेट्राइथाइल लेड नहीं बनाया, अंदर जाके जब रिएक्शंस किए तो लेड ऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा, तो वो जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा एयर में और वो एयर पोल्यूशन को कॉज करेगा। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर लें और उसे रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से गुजारें, जिसके अंदर हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को आइसो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या आइसो हाइड्रोकार्बन आप कह सकते हैं, उसके अंदर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये था रिफॉर्मिंग का टॉपिक। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने पढ़ा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में, उसकी एग्जांपल, उसकी टाइप्स, फिर हमने पढ़ा रिफॉर्मिंग के बारे में, रिफॉर्मिंग क्यों ज़रूरी होती है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है और क्या चीज़ है जो फ्यूल को लेस क्वालिटी वाला बनाती है, क्या चीज़ है जिसको अगर हम चेंज करें, रिफॉर्मिंग करें तो हमारा जो फ्यूल की क्वालिटी है वो गुड हो जाती है, और ऑक्टेन नंबर का क्या इफ़ेक्ट है ऑन द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ नॉकिंग, ये सारे आज हमने दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से आपके काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में से भी कोई एक आधा शॉर्ट आता है, और जो आपका रिफॉर्मिंग है उसमें से आपके काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट आते हैं। नॉकिंग आता है, फिर वो आता है कि हम कैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं।